जय हिंद स्टूडेंट्स। कोविड की सेकेंड वेव में न जाने कितने घर उजड़ गए और क्या क्या देखने को बचा है अभी। आज मैं आप लोगों को अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा इस वीडियो के मार्फत और बताऊंगा कि कोविड किस तरीके से जानलेवा है पिछले साल के कंपैरेटिव इस साल, और आप लोगों के लिए जो बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं ओ लेवल के रिजल्ट्स, नोट्स और इत्यादि के बारे में। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा बच्चों। ऐसे बहुत सारे मिथ हैं जो इस समय खासकर कोविड को लेकर चल रहे हैं मार्केट में, क्योंकि पहला या पिछला कोविड और इस कोविड में बहुत अंतर है। तो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस विद प्रूफ के साथ शेयर करूंगा। हो सकता है आप में से किसी दोस्त को या आप में से किसी न किसी को इसका बेहतर फ़ायदा मिल जाए। तो चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं ओ लेवल के रिजल्ट्स को लेकर। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ओ लेवल का रिज़ल्ट आप लोगों का इस मंथ के लास्ट वीक में आएगा, और वैसा ही है। नेलेट ने उसको लेकर कोई अपडेशन नहीं किया हुआ है, और अब तो दिल्ली में लॉकडाउन लग गया है, तो बट नेचुरल है कि रिज़ल्ट को तो आने में लेट नहीं होगा। लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोगों का जो पेपर लॉक करने की 7 मई लास्ट डेट है, आप लोग तरह इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। बिकॉज बहुत सारा ऐसा चांस बन रहा है कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स जो कि जुलाई में होने थे और वो एग्ज़ाम्स पोस्टपोन्ड हो जाएं। उसका मेन कारण आप सभी को पता ही है, क्योंकि अब हम लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं कोविड में, ये कोविड का अभी पीक नहीं है। अभी पीक 1-1.5 महीने बाद आएगा। तो तब तक हो सकता है कि इतना ज़्यादा लॉस हो जाए, या हो सकता है कि क्योंकि मैक्सिमम केसेस में आप देख पा रहे होंगे कि सारे एग्ज़ाम्स कैंसिल या पोस्टपोन्ड हो रहे हैं। तो बहुत बड़ा चांस है कि नेलेट जुलाई में एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं करा पाए, उसे 1 या 2 महीने पोस्टपोन्ड करे। तो बच्चों इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप लोगों ने 7 तारीख तक, 7 मई तक अपना पेपर लॉक कर दिया, और जिन बच्चों ने 2 पेपर लॉक कर दिए उस समय उनको फिर अफसोस होगा कि हमारे पास 2 महीने का टाइम बढ़ गया है, तो हम 3 कर लेते तो ज़्यादा अच्छे थे, या तो चारों कर लेते। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान पे रखिएगा। सिचुएशंस थोड़ी क्रिटिकल है, और इस क्रिटिकल सिचुएशंस में आप लोगों के अगर एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं तो आप लोगों के पेपर्स अगर आपने पहले से लॉक कर लिए हैं तो आप लोगों को उसका नुकसान भरना पड़ेगा। बिकॉज नुकसान इस हिसाब से कि आपके 2 पेपर जो कि आप लोग अभी भर के बैठे हैं उसकी जगह 4 भी दे सकते थे, क्योंकि आपका टाइमिंग बढ़ गया है। तो इस चीज़ का थोड़ा गौर करिएगा। मैं भी लगातार मॉनिटरिंग पे हूँ, जैसे ही मुझे अपडेट्स पता चलेंगे मैं तुरंत आप लोगों को बताऊँगा। तो रिजल्ट को लेकर और पेपर लॉक को लेकर आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। कोविड से बहुत ज़्यादा नुकसान है, फाइनेंशियल भी नुकसान है, मेंटल भी नुकसान है। तो इसीलिए मैंने एक अपना ऑफ़र भी आप लोगों के लिए दे रखा है। बच्चों, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस समय फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। तो मैंने अपने ओ लेवल, ट्रिपल सी, लगभग सभी कोर्सेज़ में जो नेलिट के कोर्सेज़ हैं उन सब में 20% का डिस्काउंट, फ्लैट डिस्काउंट कर दिया है। आप लोग इस डिस्काउंट का फ़ायदा उठाइए, आप लोग ये नोट्स ले लीजिए। और एक चीज़ आपको बताऊं कि आपके नोट्स की वैलिडिटी, अगर नेलिट बढ़ाता है अपना एग्ज़ाम्स, तो आपके नोट्स की वैलिडिटी भी मैं आपसे बिना चार्ज किए ऑटोमेटिकली बढ़ा दूंगा। जैसे कि अगर आपका एग्ज़ाम सितंबर में हो रहा है तो ऑटोमेटिकली आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने, आप लोगों का सितंबर तक आपके नोट्स चलेंगे। नोट्स के लिए आप लोगों को ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, आइस एकेडमी बाय मिनेश। नीचे स्टोर पे जाना है, और स्टोर के अंदर आपको वो सारे कोर्सेज दिखाई देंगे। यहाँ पर आप लोगों को कूपन भी दिखाई देगा। आप लोगों को जो भी कोर्स बाई करना है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट ने डिसाइड किया कि उसको M1 पेपर या M2 पेपर या जो भी पेपर चाहिए वो पेपर यहाँ से बाई कर सकता है। बस उसे वो कूपन यहाँ पे लगाना होगा। जैसा कि आप लोगों ने M1R5 इसके ऊपर टच किया, और टच करते ही आप लोग पाएंगे कि ये कोर्स ओपन हो गया। नीचे यहाँ पर 410 रुपये जो इसका कॉस्ट है, आप थोड़ा सा नीचे ड्रैग करिए। यहाँ पर ड्रैग करते ही आप लोगों को व्यू ऑल एक कूपन ऑप्शन यहाँ दिखाई देगा। इस व्यू ऑल वाले कूपन पे आप लोग यहाँ पे क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर ये कूपन दिखाई देगा जो कोविड रिलीफ के लिए आपके लिए स्पेशली डिसाइड किया गया है। आप इसे अप्लाई कर दीजिए, और आप देख पा रहे होंगे अप्लाई करते ही आप लोगों के फ़ीस में डिस्काउंट हो गया।
तो मैंने इसको कई लोगों के लिए अप्लाई कर रखा है, यानी कि आप लोग एक साथ मल्टीपल कूपन्स यूज़ कर सकते हैं, एक साथ कई कोर्सेज पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द इसका फ़ायदा उठा लीजिए बच्चों, बिकॉज ये आपको आगे तक काम आएगा। इसके कोर्सेज को खरीदने के पहले आप लोग इसका ध्यान रखिएगा कि कोर्सेज में जो कंटेंट है, आप लोग इसमें वीडियोस भी मिलेंगे, आपको हिंदी इंग्लिश पीडीएफ भी मिलेगा, प्रैक्टिस सेट भी होगा, गेस्ट पेपर भी होगा, हर चीज़ सिस्टमैटिकली बनी है विद सैम्पल के साथ। आप लोग पहले देख लीजिए और फिर इसे बाय करिए। तो ये तो बात इन्फॉर्मेशन हो गई रिगार्डिंग ओ लेवल, और ट्रिपल सी का भी बिल्कुल वैसे ही है बच्चों, उसके नोट्स को लेकर। अब चलिए मैं आपको कुछ अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करता हूं आपके सामने, जो आपके लिए भी बड़ा हेल्पफुल होगा। अभी तक जैसा कि बच्चों कोरोना वायरस, जो कि आप लोगों को इतना तो सभी को मेरे ख्याल से अवेयरनेस पहले से है कि हम लोग एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए हमें इसमें, और क्योंकि ये एक इन्फेक्शन है और वो हमारे पास कांटेक्ट से, अब तो हाल ये है कि ये कांटेक्ट ना भी हो, आप अगर किसी रूम में हैं और ये वाया एयर के थ्रू भी आपके पास आ सकता है। इसका जो मेजर पोर्शन है आपकी बॉडी पर जिसका असर होता है, और वो है लंग्स। तो मास्क तो बहुत कंपलसरी है, बिकॉज आपकी बॉडी में वो इनटेक आपके नोस्ट्रिल के थ्रू ही करता है, जो 99% होता है। तो अगर आप मास्क नहीं पहन रहे तो क्या क्या नुकसान हो सकता है, मैं शुरू से बताता हूँ। तो सबसे पहले मेरे को फील हुआ, मेरे को कोई सिम्टम्स नहीं था, कोई भी, यहाँ तक कि कोई खांसी नहीं, कुछ भी नहीं, बस ये था कि एक कैंप हुआ तो चलिए एक कोविड का टेस्ट करा लेते हैं। तो मैंने एक जो टेस्ट होता है जिसे रैपिड टेस्ट कहते हैं बच्चों, और ये मुश्किल से 5 मिनट के अंदर ही आप लोगों को रिजल्ट दे देता है। तो मैंने रैपिड टेस्ट में गए वहाँ पर, उन्होंने बस वही नोस्ट्रिल में एक सिरिंज डाली और रैपिड टेस्ट दिखाया और बताया कि आपका कोविड नहीं है, आप नेगेटिव हैं। तो एक रिलीफ हुआ कि ठीक है भाई, हमने सब कुछ प्रॉपरली मेंटेन किया है। फिर हुआ कि मेरे पास 7-8 जो लोग मेरे नियर बाई हैं, उनमें से एक को कोविड हो गया, और लोगों ने बताया कि रैपिड टेस्ट का जो रिज़ल्ट है ये उतना अप्रोप्रिएट नहीं आता। तो आप एक काम करिए कि एक और दूसरा टेस्ट होता है जिसे हम RT-PCR कहते हैं, और ये करा लीजिए। इस टेस्ट में होता है क्या है, ये आपके ओरल और साथ ही साथ आपके नाक यानी नोस्ट्रिल दोनों से आप लोगों का पिगमेंट लेते हैं, और इनके जो राइबोसोम्स होते हैं उन पर ये एक एंटी लेयर लगाकर पता करते हैं। ये टेस्ट काफ़ी हद तक आप लोगों को सही रिजल्ट दिखाता है। लेकिन बच्चों बता दें कि इंडिया में जो ये टेस्ट का नॉर्म्स है, इंडिया में जो ये पैरामीटर्स चल रहा है, ये जो टेस्ट चला रहे हैं RT-PCR, ये टेस्ट लास्ट ईयर के कोविड को ध्यान पे रखते हुए बनाया गया है। लास्ट ईयर जब कोविड था उस स्ट्रक्चर पर ये काम अच्छा करता था। तो इस पर भी मेरा नेगेटिव रिजल्ट आया। मैं आपको दिखाता हूँ अपने कोविड की इसी की रिजल्ट की रिपोर्ट्स, तो आपको एक प्रूफ मिलेगा। ये देखिए, ये रही, तो मेरा ये रिज़ल्ट है, और आप देख पा रहे होंगे कि कोविड का RT-PCR का रिज़ल्ट नेगेटिव आया। ठीक है, दैट्स ओके, गुड, अच्छी बात है। लेकिन फिर भी मेरे को एक डॉक्टर से जब मैं पर्सनली मिला, वैसे तो डॉक्टर इस समय कहीं कोई नहीं मिल रहे, बड़ा बुरा हाल है, उसका भी कारण बता रहे हैं। और डॉक्टर से जब पर्सनली मिला तो उन्होंने मेरे को पूरी सीन, पूरा पिक्चर क्लियर की और बताया कि नहीं, ये टेस्ट आज की डेट में काम नहीं कर रहे हैं। रैपिड का तो ये हाल है कि अगर 100 लोग टेस्ट कराते हैं तो 100 में 40 को ये पॉजिटिव दिखा देता है, और RT-PCR में भी बड़ा बुरा हाल है। उस टेस्ट को आप बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी मत मानिए। फिर जो आखिरी में बचा कि करना क्या चाहिए, कैसे पता चले कि आप वाकई आपको कोविड का अटैक हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उसके लिए एक ही ऑप्शन है जो सबसे बेस्ट रिजल्ट आपको देता है, और वो है CT स्कैन। आपको CT स्कैन कराना पड़ेगा, जो लंग्स के एग्जैक्ट जो इमेजेस हैं उसको रेप्लिकेट करके आपको दिखाता है। तो मैंने जब CT स्कैन कराया, अब सोचिए मेरे पास कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई बुखार नहीं, कुछ भी नहीं, ना ही कोई मस्कुलर पेन्स है, ना ही कोई कुछ भी नहीं है, नॉर्मल मैं काम कर रहा हूँ। और जब मैंने दोनों टेस्ट नेगेटिव चले गए, जब मैंने ये CT स्कैन कराया तब CT स्कैन में एक छोटा सा पैची ग्राउंड उसने शो किया कि आपके उस पर कहीं ना कहीं पर छोटा सा लंग्स में इन्फेक्शंस है, और अभी ये इनिशियल स्टेज में है, 8वीं स्टेज है जो कि माइल्ड है। 25 में आउट ऑफ 8 माइल्ड है, बहुत ही नॉमिनल सा है, और यहाँ से कोविड का इन्फेक्शंस होना
चालू हो जाता है। अब ये चीज़ मेरे लिए बड़ी शॉकिंग थी, बिकॉज ये तो बड़ा प्रॉब्लम थी कि हम पता कैसे करें, क्योंकि पहले तक तो हम लोगों को पता ही नहीं रहता था। तब फिर डॉक्टर ने मेरे को बताया कि ये कोई बड़ा वो नहीं है कि आप लोग इसको लेके बड़ा पैनिक करें, क्योंकि आज की डेट में अगर आप अपने आसपास देखें तो मोर देन 40% लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं और उनको पता भी नहीं है और उनकी दिनचर्या चल रही है। उनमें से ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मोर देन 40% में भी अगर बात की जाए तो लगभग 80% लोग ऐसे हैं जो रिकवर कर रहे हैं आराम से। वो पैरासीटामोल खा लिया, कभी हल्का फुल्का बुखार हुआ और रिकवर हो जाते हैं। जो रिकवर नहीं कर पाते उनके लिए आपको एक बेस्ट ऑप्शन मैं बता रहा हूँ, वो है ऑक्सीमीटर। ये आप लोग सभी लोग घर पे रखिए जिनके घर में सीनियर सिटीजन्स हैं, क्योंकि लंग्स पे जब इन्फेक्शन होता है, कोविड का कहीं कोई काम ही नहीं है, उसके जो प्रोटीन्स हैं वो सीधा लंग्स पर असर करते हैं और लंग्स पर जब असर होगा तो लंग्स ऑक्सीजन कंज्यूम करना ख़त्म कर देगा, कम करने लगेगा। ये ऑक्सीमीटर ज़रूर आप अपने उस पर रख लीजिए। वैसे तो इसकी शॉर्टेज और ब्लैक होना शुरू हो गया है। ऑक्सीमीटर से रेगुलर मॉनिटरिंग करिए। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 94 93 से नीचे जा रहा है, खासकर 90 के पास में आ गया, तो वो थोड़ा सा चिंताजनक बात हो जाएगी। तो आप सभी के लोगों से रिक्वेस्ट है, आपके घर में अगर कोई बुज़ुर्ग हैं या फिर बुज़ुर्ग ना भी हों, अगर आप 25 30 40 ईयर्स के आसपास है, कोई भी हो, आप सभी लोग घर पे रेगुलर इसको दिन में 3-4 बार रेगुलर करिए। एक्सरसाइजेस करिए लंग्स ब्रीदिंग की, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लंग्स आपका ब्रीथ कर सकें। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मास्क। तो डॉक्टर ने मुझे एक प्री डिस्क्राइब सब्सक्रिप्शन भी दिया है जिसको मैंने रेगुलर लिया। आज मेरा लास्ट डे है क्वारंटाइन होने का घर पे, और उसने कहा कि आप पेन बिल्कुल मत लीजिए, आराम से हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, बस आप गोलियां खा लीजिए। और अगर आपको नॉर्मल लाइफ बिल्कुल वैसी रहिए, अलग रहिए, ताकि आपका जो, क्योंकि कोरोना जो है पहले होता था कि भाई आपने कहीं पर टच कर लिया या फिर आप लोगों के कांटेक्ट में कोई हो गया, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब आप लोगों का बाई एयर भी कहीं अगर किसी रूम में भी हैं आप और वहाँ पर भी अगर वायरस है पहले से और आपने ज़ोर से इनहेल कर रखा है, तो वो आपके नाक के थ्रू आपके चेस्ट में सीधा इनटेक हो जाएगा। गले की खराश आ रही है हल्की हल्की, कुछ भी हो ऐसा, तो आप सबसे पहला टेस्ट कराइए। और कौन सा आपको मैंने बता दिया है, बाकी सबका कोई भी कंफर्म रिजल्ट नहीं रहता है। तो ये एक मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस था बच्चों, जो मैं चाहता था कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि आप लोग अपने आप को सेफ रख सकें, अपनी फैमिली को सेफ रख सकें। और इसी कारण से कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, इन सभी जगह पे, हमारे आसपास के सभी एरियाज़ में ऑक्सीजन कमी हो गई है। लोगों ने इस चीज़ को ध्यान नहीं रखा और अभी भी वही बेपरवाह होके घूमते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और इस समय हालत तो ऐसा है कि जो शमशान घाट है वहाँ पर भी टोकन लगने लगा है। बताइए, गूगल ने भी कुछ सिम्टम्स शो किए हैं कि अगर आपके आसपास या आपको कभी भी फीवर फील हो, कफ लगे, थकावट हो, गला चोक करे या फिर सिर दर्द हो, सूंघने की शक्ति या स्मेल या टेस्ट ना लगे, आपको फील ना हो, चेस्ट में हल्का सा पेन या प्रेशर लगे, ये सारे सिम्टम्स होते हैं आपके कोविड के। भले आपका आज की डेट में भले आपका टेस्ट निकले या ना निकले। प्रिवेंशन के लिए तो इन्होंने बोल ही रखा है कि मास्क से आप अपना दूर रहें और लोगों से दूर रहें और मास्क पहने। ट्रीटमेंट के लिए बच्चों मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ट्रीटमेंट जो है ये एक बहुत ही सिंपल है। आप लोग पहला चीज़ तो गर्म पानी का ही सेवन करें और गलारा करें, जिसे आप लोग गार्गिल करते हैं नमक डालकर। और जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन हैं उसका पूरा कोर्स है वो ज़रूर फिनिश कर लें। ठंडी चीज़ें ना लें। साथ ही साथ आप लोग हर थोड़े समय में पानी की स्टीम ज़रूर लें, बिकॉज स्टीम से क्या होता है, जो आपके लंग्स में कोविड के पार्टिकल्स होते हैं अगर वो बड़े नहीं हैं तो वो स्टीम के थ्रू वो मेल्ट हो जाते हैं या स्टीम लेने के बाद वो डिसइंफेक्टेड हो जाते हैं। तो इसीलिए आप लोगों से कहा जाता है और घर में ये छोटे मोटे नुस्खे करते रहें। तो आई होप आप लोग अब घर पे सेव होंगे। ध्यान रखिए, आपकी और आपके अपनों की ज़िंदगी आप ही के हाथों में है, सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। घर पे रहें, सेफ रहें। जय हिंद।